हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो अक्षरा के पैर की मालिश कर रही होती है कि तभी भाभी मजा सिंह वहाँ से चले जाती हैं। वो अपना पैर जो होता है पीछे की तरफ को कर लेती हैं कि तभी कार्तिक बाहर मिलते हैं अक्षरा को। वो कहते हैं कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने अनजाने में ही सही, लेकिन मजाक मजाक में चोट लग गई, मुझे तो यही नहीं पता था। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि जब गलती नहीं हुई है तो फिर माफ़ी किस लिए मांग रही हो। उसके बाद वो नायरा के पास चले जाते हैं, नायरा से माफ़ी मांगते हैं। नायरा जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो। तभी कार्तिक कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ रही है भाई, कहीं तुम मुझे अपनी इस नौकरी से ना निकलवा दो, अपने पापा को मेरी शिकायत ना कर दो। फिर उसके बाद वो उनकी मजाक बनाने लगते हैं। जैसे ही नायरा वहाँ से उठ के चलती है कि फिर से गिरने लग जाती है। वो कहती है कि अपने आप तो संभाला नहीं जा रहा है और बात करती हो इतनी बड़ी बड़ी। कार्तिक की और नायरा के बीच में फिर से बहस होने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़र से देखते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक जो होते हैं वो नायरा को कहते हैं कि तुम यहीं पर बैठो और आराम करो, सीरियसली मैं सच में ही मजाक से हट के बिल्कुल तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट पहुँचाने का। फिर उसके बाद इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। नायरा उनके बारे में ही सोचने लगती है। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो रोज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो यश की मम्मी है यानी इनकी बुआ, वो लोग क्या संदेशा लेके आएंगे। सभी जो होते हैं वो नायरा से भी पूछते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। कि तभी वहाँ पर एकाएक करके सभी इकट्ठे हो जाते हैं। रोज़ जो होती है वो कहती है कि मैं जो है अंगूठी लेके आई हूँ अपनी सासू माँ के लिए। कि तभी उनकी सास जो होती है वो नीचे आती हैं, कहती है कि शादी नहीं हो सकती है क्योंकि इन दोनों की कुंडली बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। अगर इन दोनों की शादी हो भी गई तो वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं और यश को जो है बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इतना सुनने के बाद जो दादी होती है वो कहते हैं कि हाँ हाँ भाई, फिर ऐसी शादी कैसे हो सकती है जब बिल्कुल भी कुंडली मैच नहीं कर रही। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि तुम लोग कब से कुंडली पर विश्वास करने लगे हो, हमने तो आज से पहले कभी किसी की कुंडली नहीं मांगी है। लेकिन नंदी जो होती है वो जैसे कहती है कि हाँ हाँ, तुम क्यों मेरी बात मानोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ ना। फिर उसके बाद वो यश को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, जिसमें यश जो होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही तुमने मुझे जन्म ना दिया हो लेकिन तुमने हमेशा मुझे बच्चों वाला प्यार दिया है, सबसे लड़के मुझे मेरा हक दिलाया है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट करके मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। वो आके उनके चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं रोज़ को त्याग दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी माँ खुश रहनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी बहुत उपकार है मेरे ऊपर। नंदी जो होती है वो रो रो के ड्रामा कर देती है और इमोशनल ब्लैकमेल कर लेती हैं। रोज़ जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से यश की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं पीछे हट जाऊँगी। यश जो होती है, रोज़ जो होती है वो पीछे हट जाती है। लेकिन अक्षर को ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर कुंडली वाली बात तो नहीं है, बात तो कुछ और ही है। यश जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं रोज़ को, लेकिन रोज़ कहती है कि नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नायरा को ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नायरा जो होती है वो नीचे आती है, अपनी माँ से कहती है कि तुमने तो कुछ किया है नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग जो है सब मैटर को संभाल लेना। अक्षरा जो होती है वो उनसे बात करती है, कहती है कि थैंक यू बेटा, तुम ही हो एक जो रोज़ के लिए और यश के लिए कुछ कर सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। बस मुझे ये पता लगाना है कि आखिर नन्ही दीदी के दिमाग में क्या बात चल रही है, क्योंकि कुंडली वाली बात तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। उधर रोज़ जो होती है वो जाने की तैयारी करती है कि उसको अक्षरा जो होती है एक आर्टिफिशियल रोज़ ला के देती है। कहती है कि देखो इस पेपर को, इसने कितना कष्ट किया है एक फूल बनने के लिए, इसलिए रिश्ते जुड़ने के लिए भी हमें बहुत सारा झुकना पड़ता है, बहुत सारा टूटना पड़ता है। उधर आप देखेंगे नायरा जो होती है वो गाय से बात करती है। गाय जो होती है उन्हें उल्टा जवाब दे देती है। नायरा कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम अक्षरा मामी की परछाई हो, तो तुम्हें क्या किसी की दूसरे की प्रॉब्लम समझ में आएगी। नायरा जो होती है अपने ऋषिकेश वाले पंडित जी को फ़ोन करती है, वो उन्हें सच बता देते हैं। फिर वो वहाँ से अक्षरा को पकड़ के बाहर ले जाती है, कहती है कि इन दोनों की कुंडली में कोई भी दोष नहीं है, दोष कुछ और ही है, इस बात का तुम पता लगाओ। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि मैं पता लगाती हूँ, तुम ऐसा करने रोज़ को यहाँ पर रोकने की कोशिश करना। मैं नंदी के पास जाती हूँ। वो नंदी के पास चली जाती है, उन्हें लेकर अपने घर आती है। कहती है कि कुंडली वाली बात नहीं है, बात कुछ और है जो आप सभी को नंदी दीदी खुद बताएंगे। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग